ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अगली खबरों के साथ। और सालों बाद राबड़ी आवास में सांस्कृतिक कार्यक्रम की महफिल सजी, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लालू परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। मंच पर कलाकार मौजूद थे, लेकिन इसे लेकर सत्ताधारी दल आरजेडी के चाल और चरित्र पर भी सवाल उठा रहा है। सरस्वती माता सरस्वती ये महफिल सजी है राबड़ी आवास में, जहां चैता के साथ लौंडा नाच हो रहा है। देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और कार्यक्रम का आनंद लिया। करीब एक दशक बाद राबड़ी आवास में ऐसा माहौल दिखा। लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही इस तरह का आयोजन शुरू हुआ और कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाते रहे। लेकिन जब आरजेडी के हाथ से सत्ता निकली और लालू यादव के बच्चे बड़े हुए तो माहौल बदलने लगा। इस बार जब कलाकार पहुंचे तो लालू परिवार के सभी सदस्य वहां मौजूद रहे। आरजेडी ने इसे लोक संस्कृति को बचाए रखने की कोशिश बताया। ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि अपने भारत की या बिहार की संस्कृति और सभ्यता का आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने उसको जीवित करने का काम है, जीवंत देने का काम किया है। और जब लालू प्रसाद यादव जी का दौर था तो जो गांव गवई में गाने वाले चैता था, बिरहा था, इस सब को प्रमोट करने का उन्होंने काम किया। लेकिन आज सरकार जो गांव गवई में गाने वाला चीज़ है या भिखारी ठाकुर का नाटक भी जो होता था वो नहीं हो पा रहा है। हम साल में एक बार या दो बार जरूर अपने क्षेत्र में भिखारी ठाकुर का करवाते हैं, चाहे वो गंगा स्नान का मामला हो, चाहे किसी चीज़ का वो नाटक का मैं माध्यम से कराता हूँ। जो लोग भी इस तरह का फुहरपन बात बोल रहे हैं उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि गांव गवई के गीतों को प्रचार नहीं किया जाए या प्रमोट नहीं किया जाए तो कौन करेगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव के अलावा इसको कोई प्रमोट नहीं किया। लौंडा नाच बिहार का पारंपरिक लोक नृत्य और रंगमंच है, जिसमें पुरुष कलाकार साड़ी, गहने और मेकअप करके महिलाओं के रूप में सजते हैं और नृत्य के साथ अभिनय करते हैं। यह विवाह, जन्मोत्सव जैसे शुभ अवसरों पर मनोरंजन के लिए किया जाता है। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर ने इसे प्रसिद्ध किया। इसमें पारंपरिक गीतों के साथ हास्य व्यंग और सामाजिक संदेश भी होते हैं, लेकिन रेडियो ने इसे लंपट संस्कृति करार दिया। सरकारी आवास में परिवार के साथ लौंडा नाच देखने को लालू जी की पहचान बताते हुए जेडीयू प्रवक्ता ने इसे उनके बेटी की भी पहचान बना देने से जोड़ दिया। अरे लालू जी लंपट राज के लिए जाने जाते हैं, लंपट संस्कृति के लिए। लेकिन मुझे पीड़ा यह है कि अरे भिखारी ठाकुर भी हुए हैं, इस देश बिहार की परंपरा रही है, लेकिन जो स्वरूप उभर करके आया इनके परिजन में बैठ करके देख रहे थे। तो क्या ऐसे नृत्य सार्वजनिक जीवन में, सरकारी मकान में किया जाना, क्या आपको लालू जी नैतिक लगता है? क्योंकि आपकी पहचान ही उसी से है। तो आपकी पहचान तो पहचान थी ही, अब बेटा का भी पहचान आपने बना दिया उसी से। लालू यादव अपने अंदाज से हमेशा सुर्खियां बटोरते रहे हैं। विरोधी भले ही कुछ कहें, लेकिन लालू यादव, उनके परिवार के साथ आरजेडी नेताओं ने इसका भरपूर आनंद लिया और माहौल उत्सव जैसा रहा, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। कशिश न्यूज के लिए पटना से राजीव रंजन की रिपोर्ट। तो चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारी संवाददाता अंकिता जुड़ रही हैं, उनका रुख करते हैं। अंकिता, देखिए सालों बाद ऐसा कुछ आयोजन राबड़ी आवास में देखने को मिला। हमने विधानसभा देखा, तमाम वो चीजें देखी राबड़ी आवास से होती हुई, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, अब इस आयोजन को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। वही अगर हम जेडीयू की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये आरजेडी का चाल और चरित्र दिखाता है। देखिए सुष्मिता, जिस तरीके से चैता का आयोजन
लालू आवास पे, राबड़ी आवास पर हुआ और लालू यादव के साथ साथ तमाम बड़े नेता जो है वो मौजूद थे। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष भी इस चैता महोत्सव में बैठे और उस कार्यक्रम को देख रहे थे। रही बात एनडीए के सरकार की तंज कसने की बातें, तो ये उत्सव तो होता ही रहा है। गांव में आप जाएंगे तो इससे लौंडा नाच की बातें जो है वो हमेशा जगह जगह देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि छठ का कार्यक्रम होता है, उसके आसपास जो गांव देहात के जो लोग होते हैं वहाँ पर इस कार्यक्रम को रखा जाता है, किया जाता है। और लालू प्रसाद यादव की ये संस्कृति ही रही है, वहाँ पर उनके आवास पर इस तरीके का कार्यक्रम होता है। जब कभी भी कोई कार्यक्रम रखा जाता है तो लौंडा नाच का आयोजन किया ही जाता है। और लंबे समय से लालू प्रसाद यादव बीमार थे और ऐसे में काफ़ी समय के बाद जो है, कह सकते हैं कि 1 दशक के बाद इस तरीके का आयोजन किया गया। होली हो या फिर ईद, इस दोनों ही में आप देखे होंगे कि राबड़ी आवास सुना था, किसी तरीके की कोई कार्यक्रम जो है, किसी तरीके का उत्सव का माहौल नहीं था। खास करके आप देखिए चूड़ा दही का आयोजन राज्य भर में, बिहार की बात करें तो हर जगह हुआ, लेकिन राबड़ी आवास पर वो भी नहीं हुआ। लेकिन ये लंबे समय के बाद जो है ये चैता महोत्सव की बात जो है वो 3 दिन पहले वहाँ पर मनाया गया और बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तो ऐसे में विपक्ष अगर ये कह रहा है कि वो लंपट संस्कृति जेडीयू की तरफ से ये आया है, लेकिन ये हमेशा जो है ना ये लौंडा नाच की बातें जो है वो चूँकि भिखारी ठाकुर की जो परंपरा है उस संस्कृति को दिखाता है, तो इसमें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है सुष्मिता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अंकिता देखिए अब इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आई तो सवाल उठना लाजमी था। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं।